हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर आप लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को आर.एस. कुर्मी का जो एमसीक्यू बुक आता है, आप लोग सभी को मालूम होगा, सभी जानते हैं। जो आर.एस. कुर्मी का जो मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपका सबसे बेसिक बुक है। सबसे अगर आप डिप्लोमा लेवल में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आर.एस. कुर्मी को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बुक जो है आपका बहुत ही बेसिक बुक है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है आपका जो बेसिक है काफी हद तक जो है क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है स्कोर ऑटोमेटिक जो है आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा प्लानिंग क्या है कि आज से मैं जो आर.एस. कुर्मी का बुक आता है एमसीक्यू का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो उसको मैं उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, उस बुक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उस बुक के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी आर.एस. कुर्मी के सब्जेक्ट है सभी को जो है हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ डेली बने रहिए। हम लोग डेली कुछ ना कुछ आर.एस. कुर्मी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्रॉम आर.एस. कुर्मी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, whenever some external system of force act on body, it undergoes some deformation। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है उस पे अगर क्या हो रहा है, आपका कोई एक्सटर्नल सिस्टम, अगर कोई बॉडी उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा? डिफॉर्मेशन होने का कोशिश करेगा। ठीक है, बॉडी क्या करेगा? आपका डिफॉर्मेशन होने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि whenever some external system of force act on body, it undergoes some deformation। इसका मतलब क्या दोस्तों? अगर बॉडी पे आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर आपका बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? बॉडी डिफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगा? एक्सपेंड होने का कोशिश करेगा। अगर आप बॉडी को कंप्रेस कर रहा है तो बॉडी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा। ठीक है, यानी आपका डिफॉर्मेशन होने का कोशिश का मतलब क्या है कि बॉडी जो है आपको डिफॉर्मेशन होने का कोशिश करेगा। अगर हम उसको टेंसाइल फोर्स एक्ट करते हैं तब भी वो बॉडी डिफॉर्म होगा, अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तब भी बॉडी आपका डिफॉर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? द बॉडी अंडरगोस सम डिफॉर्मेशन, इट सेट अप सम रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये आपका क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करेगा? डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंट फोर्स काम करेगा, जो कि डिफॉर्मेशन को क्या करेगा? रोकने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? दिस रेजिस्टेंट परमिट एरिया टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो जो भी रेजिस्टेंट फोर्स लग रहा है डिफॉर्मेशन को क्या करने के लिए? रेसिस्ट करने के लिए, डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंट फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस का डिफिनेशन है। ठीक है, स्ट्रेस का डिफिनेशन है। स्ट्रेस क्या बोलता है? इंटरनल रेसिस्टेंट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन है आपका किसका है? स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि जो स्ट्रेस है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस आपका होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा? आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों ही जो है करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी एनी ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेन। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कभी देखते हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, एक्चुअली ये डिफिनेशन किसका है? स्ट्रेन का है। स्ट्रेन क्या होता है आपका? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लीजिए आपका क्या रेक्टेंगुलर बार है। ठीक है, इस पे अगर क्या कर रहे हैं आप? टेंसाइल फोर्स जो है
अप्लाई कर रहे हैं, टेंसल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म होने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, लेंथ जो है आपका डिफॉर्म होगा। तो ये मान लीजिए आपका एल लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल, ठीक है। तो स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या बोलता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन यानी क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ क्या है आपका डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ आपका एल, ठीक है। तो स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आपका जो डिफिनेशन है आपका स्ट्रेन का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो इसका यूनिट जो है आपका नो यूनिट, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस होगा, क्योंकि ये आपका ऊपर में भी लेंथ है, तो लेंथ का मान लीजिए आपका यूनिट है मीटर, नीचे भी आपका क्या है लेंथ का मीटर कर जाएगा, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर एमएम, ऑप्शन सी एमएम, ऑप्शन नंबर डी नो यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है ये क्या होता है आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ मान लीजिए आपका क्या है बॉडी है, इसको हम क्या कर रहे हैं टेंशन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा डिफॉर्म होगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल, ये हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल बाई एल। तो एल का आपका डेल्टा एल क्या है आपका लेंथ है, लेंथ है मतलब क्या, इसका यूनिट जो होगा आपका मीटर, नीचे भी आपका मीटर, यानी इसका जो है कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू द ऑप्शन नंबर ए एल बाई डेल्टा एल, ऑप्शन नंबर बी डेल्टा एल बाई एल, ऑप्शन नंबर सी एल इंटू डेल्टा एल, ऑप्शन नंबर डी एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। वेयर एल ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा एल आपका चेंज इन लेंथ। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रेन हम लोग जानते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, क्या दिया हुआ आपका चेंज इन लेंथ डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ आपका दिया है एल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल बाई एल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। दोस्तों आज का क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।